हमें दुख मुक्त निर्वाण की तरफ इधर जाना है और हम जा रहे अपोजिट, उल्टे दिशा में। हम पाप कर रहे, हम क्लेश को बढ़ावा दे रहे, हम एकदम राग द्वेष मोह ही बढ़ाए जा रहे, तो वो तो दुख मुक्त निर्वाण के अपोजिट हो गया। जितना हम मेहनत करेंगे उतना हम निर्वाण से दूर हो जाएंगे, इतना दुख मुक्ति से दूर हो जाएंगे। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। तथागत बुद्ध एक समय बताते हैं, ये पाप करने वाले और कल्याण करने वाले ऐसे मनुष्य को देखते हुए तथागत बुद्ध 4 प्रकार के मनुष्य है ऐसा उपदेश देते हैं। 4 प्रकार के मनुष्य। पहला मनुष्य जो पापी है, पापी मनुष्य। दूसरा मनुष्य है अधिक पापी मनुष्य और ज्यादा पापी मनुष्य। तीसरा है कल्याणकारी मनुष्य और चौथा है और ज्यादा कल्याणकारी, अधिक कल्याणकारी मनुष्य। अभी पापी बोले तो जो गलत करता है, जो अकुशल करता है। कल्याणकारी बोले तो पाप न करते हुए अच्छे करने वाले। हाँ, तो तथागत बुद्ध ये 4 प्रकार के मनुष्य में कैसे व्यक्ति को पापी कहते हैं और कैसे व्यक्ति को कल्याणकारी कहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, पहला पापी मनुष्य, जो व्यक्ति शरीर से पाप करता है, वाणी से पाप बोलता है, मन से पाप सोचता है, ऐसे व्यक्ति को पापी मनुष्य कहते हैं। शरीर से वो हिंसा करता है, दुख देता है, दूसरों का चोरी करता है, काम मिथ्याचार व्यभिचार करता है, ऐसे व्यक्ति को पापी। वाणी से जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो चुगली करता है, दूसरों का निंदा चर्चा करता है और लोगों को गाली गलौज के शब्द बोलते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति पापी। मन से भी जो व्यक्ति लोभ लालच रखते हैं, मन से द्वेष दुराभावना गुस्सा क्रोध रखते हैं और मिथ्या दृष्टि गलत धारणा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति पापी व्यक्ति। शरीर से, वाणी से, मन से जो गलत करता है, अकुशल करता है, ऐसे व्यक्ति को पापी मनुष्य कहते हैं। ये पहला। दूसरा, और ज्यादा पापी मनुष्य व अधिक पापी मनुष्य। अभी अधिक पापी मनुष्य बोले तो जो व्यक्ति खुद भी ये शरीर वाणी मन से पाप करता है और दूसरों को भी करवाता है, ऐसे व्यक्ति को अधिक पापी मनुष्य कहते हैं। वो व्यक्ति खुद भी शरीर से पाप करता है, अपने परिवार हो, अपने मित्रजन हो, अपने बंधु बांधव हो, सबको चलो चलो करते हैं, चलो चलो हाँ मैं साथ दूंगा ना, चलो चलो मैं हूं ना, ऐसा कहते कहते सबको वो पाप करवाता है। खुद भी दुख देते हैं, हिंसा करते हैं, अपनों को भी दूसरों को भी दुख देने हिंसा करने लगाते हैं। खुद भी चोरी करते हैं, दूसरों को भी चोरी करवाते हैं। खुद भी काम मिथ्याचार व्यभिचार करते हैं और दूसरों को भी काम मिथ्याचार व्यभिचार करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति और ज्यादा अधिक पापी मनुष्य है। वो व्यक्ति खुद भी वाणी से पाप करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को भी झूठ बोलने लगाता है, चुगली करता है, दूसरों को भी चुगली कराने लगाते हैं, खुद भी निंदा चर्चा करता है, दूसरों को भी दूसरों का निंदा चर्चा करवाने लगाते हैं, खुद भी गाली गलौज देते हैं, दूसरों को भी गाली गलौज देने लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अधिक पापी मनुष्य कहते हैं।
वो व्यक्ति खुद भी मन से पाप सोचता है, लोभ लालच भर भर के रखते हैं और लोगों को भी लोभ लालच रखने लगाते हैं। खुद भी द्वेष दुराभावना रखते हैं, दूसरों को भी द्वेष दुराभावना गुस्सा क्रोध जगाने लगाते हैं। खुद भी मिथ्या दृष्टि बनते हैं, अंधविश्वासी बनते हैं, गलत धारणा रखते हैं और लोगों को भी मिथ्या दृष्टि बनाने लगाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अधिक पापी कहते हैं। मतलब जो खुद पाप करता है वो पापी, जो खुद भी करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अधिक पापी कहते हैं। पापी व्यक्ति, अधिक पापी व्यक्ति। तीसरा है कल्याणकारी व्यक्ति। कल्याणकारी व्यक्ति मनुष्य किसे कहते हैं? जो व्यक्ति शरीर से पाप नहीं करते, वाणी से पाप नहीं बोलते, मन से पाप नहीं सोचते, ऐसे व्यक्ति को कल्याणकारी मनुष्य कहते हैं। वो शरीर से जो भी 3 प्रकार के पाप करते हैं वो नहीं करते, वाणी से जो 4 प्रकार के पाप करते हैं वो नहीं करते, मन से जो 3 प्रकार के पाप नहीं करते हैं। हाँ, मतलब ये 10 प्रकार के, शरीर से 3, वाणी से 4, मन से 3, 10 प्रकार के जो अकुशल है, जो पाप है, वो नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को कल्याणकारी मनुष्य कहते हैं। और अधिक कल्याणकारी मनुष्य, जो व्यक्ति खुद भी 10 अकुशल 10 पाप नहीं करते और दूसरों को भी करने नहीं देते, दूसरों को भी 10 अकुशल करने में साथ नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, उल्टा उससे दूर रहने के लिए प्रेरणा देते हैं, समझाते हैं और उससे दूर करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अधिक कल्याणकारी मनुष्य कहते हैं। वो खुद भी शरीर से 3 पाप नहीं करते, पानातिपाता प्राणी हिंसा नहीं करते, अदिना दाना चोरी नहीं करते, कामेषु मिथ्याचारा काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करते। वो व्यक्ति खुद भी वाणी से 4 प्रकार के पाप नहीं करते, मूसावादा झूठ नहीं बोलते, पिसुनवाता चुगली नहीं करते, संपलापवाता निंदा चर्चा नहीं करते, फरुसवाचा गाली गलौज नहीं देते और मन से भी 3 प्रकार के पाप नहीं करते। अभिज्ञा लोभ लालच नहीं रखते, व्यापाद द्वेष दुराभावना नहीं रखते, मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास नहीं रखते। तो ऐसे 10 अकुशल से जो व्यक्ति दूर रहता है, ऐसे व्यक्ति को कल्याणकारी मनुष्य कहते हैं। और जो खुद भी पालन करते, दूसरों को भी पालन करवाते, खुद भी हिंसा नहीं करते, दूसरों को भी हिंसा नहीं करवाते, खुद भी चोरी नहीं करते, दूसरों को भी करने नहीं लगाते, खुद भी काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करवाते, ऐसे व्यक्ति को अधिक कल्याणकारी मनुष्य कहते हैं। खुद भी वाणी से झूठ नहीं बोलते, दूसरों को झूठ बोलने नहीं लगाते, खुद भी निंदा चर्चा नहीं करते, दूसरों को भी करने नहीं लगाते, खुद भी चुगली नहीं करते, दूसरों को भी चुगली करने नहीं लगाते, खुद भी गाली गलौज नहीं देते, दूसरों को भी गाली गलौज नहीं देने लगाते, ऐसे व्यक्ति को अधिक कल्याणकारी मनुष्य कहते हैं। खुद भी मन से लोभ लालच नहीं रखते, दूसरों को भी लोभ लालच रखने नहीं देता, खुद भी द्वेष दुराभावना नहीं रखते, दूसरों को भी द्वेष दुराभावना से दूर करता और खुद भी मिथ्या दृष्टि नहीं बनते, दूसरों को भी मिथ्या दृष्टि से दूर करने लगाता, ऐसे व्यक्ति को अधिक कल्याणकारी मनुष्य कहते हैं। इस तरह 4 प्रकार के मनुष्य, पहला पापी मनुष्य, दूसरा अधिक पापी मनुष्य, तीसरा कल्याणकारी मनुष्य, चौथा अधिक कल्याणकारी मनुष्य। ये 4 प्रकार के मनुष्य में हम भी कहीं न कहीं आता है। हम क्या, दुनिया भर के मनुष्य ये 4 प्रकार के मनुष्य में ही आता है, या तो अच्छा या तो बुरा, या तो पापी या तो कल्याणकारी। अभी दूसरे क्या है क्या नहीं है वो हमारे कल्याणकारी नहीं है, परंतु हम खुद ये 4 प्रकार के मनुष्यों में कहाँ आता है, ये महत्वपूर्ण है।
अगर हम पापी मनुष्य में आता है तो ये अच्छी बात नहीं है। जल्दी से जल्दी सुधरना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी वो रास्ता छोड़ना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी वो 10 अकुशल को ध्यान रखते हुए उससे दूर होना पड़ेगा। पापी नहीं होना। अगर हम पापी है तो ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी पाप कार्य छोड़ते हुए पाप से मुक्त होना है, पापी नहीं बनना। और उसमें भी अधिक पापी, अरे खुद भी पाप कर रहा है, दूसरों को भी पाप करवा रहा है, तो ऐसे महापापी या ऐसे अधिक पापी व्यक्ति का तो क्या कहना। ऐसे मनुष्य तो और ज़्यादा दुर्गति में जाता है, और ज़्यादा पतन होता है, और ज़्यादा दुष्परिणाम का भागीदार बनते हैं। हमें पापी नहीं बनना तो महापापी तो बनना ही नहीं, हमें पापी नहीं बनना तो अधिक पापी तो बनना ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना, हम क्या कर रहे, पाप कर रहे हैं तो समझना मैं पाप कर रहा हूँ, इसको छोड़ते छोड़ते जाना है और दूसरों को ऐसे पाप में कभी प्रेरणा नहीं देना। पापी नहीं बनना और महापापी तो बिल्कुल नहीं बनना। कहीं हम पापी तो नहीं और कहीं हम महापापी तो नहीं बन रहे, ध्यान रखना। और हम कल्याणकारी बन रहे हैं, शरीर से अच्छा कर रहे, वाणी से अच्छा बोल रहे, मन से अच्छा सोच रहे, हम कल्याणकारी बन रहे हैं तो बहुत अच्छा। कहीं हम कल्याणकारी मनुष्य में तो नहीं आता, बहुत अच्छा। अगर सच में हम इसमें है तो अभिनंदन, खूब खूब बधाई। और इसी तरह इसको आरक्षण करते हुए, सुरक्षा करते हुए और अच्छे से पालन करते करते जाना है। कल्याणकारी तो बनना ही है। और मौका मिला और ज़्यादा हमें उत्साह, और ज़्यादा मेहनत करते हुए और ज़्यादा अधिक कल्याणकारी बनना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें अच्छा तो करना है, दूसरों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरणा देना है। हमें कल्याणकारी तो बनना है, दूसरों को भी कल्याणकारी बनने के लिए प्रेरणा देना है, रास्ता बताना है और हर तरह से उन लोगों को सपोर्ट करना है। सबसे अच्छा ये अधिक कल्याणकारी मनुष्य है। हम अधिक कल्याणकारी मनुष्य में है क्या? बहुत अच्छा। अगर हम इसमें नहीं है तो कम से कम कल्याणकारी मनुष्य में तो है। हाँ, अगर हम कल्याणकारी मनुष्य में भी है वो भी बहुत अच्छा। अगर कल्याणकारी मनुष्य में नहीं तो हम पापी मनुष्य में है तो सजग सचेत बनना, ऐसे पापी मनुष्य बिल्कुल नहीं बनना। और उसमें भी अधिक पापी मनुष्य में हम आ गया तो अरे बाप रे, इतना दुर्लभ जीवन मिला है और हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ जा रहे, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमें दुख मुक्त निर्वाण की तरफ इधर जाना है और हम जा रहे अपोजिट, उल्टे दिशा में। हम पाप कर रहे, हम क्लेश को बढ़ावा दे रहे, हम एकदम राग द्वेष मोह ही बढ़ाए जा रहे, तो वो तो दुख मुक्त निर्वाण के अपोजिट हो गया। जितना हम मेहनत करेंगे उतना हम निर्वाण से दूर हो जाएंगे, इतना दुख मुक्ति से दूर हो जाएंगे। इसलिए जहाँ है वहाँ खूब ध्यान से देखो। पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। तो खूब प्रज्ञा से ध्यान रखते हुए अच्छा क्या है, बुरा क्या है देखो, समझो, बुराइयों से दूर हो, अच्छाइयों में आगे बढ़ो, इसमें हमारा कल्याण है। तो ये 4 प्रकार के मनुष्य तथागत बुद्ध इसलिए उपदेश देते हैं कि हम कहाँ पे है। पापी में है तो फौरन तत्काल होश रखते हुए पाप से मुक्त होना है और कल्याणकारी बनना है। उसी तरह सत्पुरुष असत्पुरुष का उपदेश देते हैं। अगर असत्पुरुष मनुष्य बन रहे हैं तो तुरंत होश रखते हुए हमें सत्पुरुष बनने की तरफ जाना है। सत्पुरुष बन रहे हैं तो और अधिक सत्पुरुष बनना है। पापी है तो कल्याणकारी बनना है, कल्याणकारी है तो और अधिक कल्याणकारी बनना है। इसी में हमारा कल्याण है।
इसी में हमारा सुख है, शांति है, मंगल है। तो उपासक उपासिकाएं, हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेशों को खूब अच्छे से जानते हुए, समझते हुए व्यवहार में पालन कर सके, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।